नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपकलन का टॉपिक दोबारा से लेकर आया हूँ नए सवाल के साथ, जो कि कक्षा 11 में और 12 दोनों के लिए यूजफुल है। आज हम दो सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला फॉर्मूला आपका log x का अपकलन है और दूसरा आपका sin x का अपकलन है। इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन है log sin x का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक ज्ञात करो। तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, log x का अपकलन 1/x होता है और sin x का अपकलन cos x होता है। दो फॉर्मूले जी पहले याद करने पड़ेंगे, नोटबुक पर बार बार लिखना है ताकि फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए और याद होने के साथ साथ सवालों में आसानी पूर्वक लगा सकें। हमारा सवाल है आज का log x sin x का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। लेकिन इस फॉर्मूले में एक ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर e है। कभी कभी log के नीचे a आता है आधार पर, इसके आधार पर e आया। एक और फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर a होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहां पर e आधार है तब एक फॉर्मूला होगा log x बराबर 1/x sin x बराबर cos x। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। आपका सवाल log sin x का अपकलन करना है आपको। तो सबसे पहले y के बराबर मानते हैं, y बराबर log आधार e और यहां पर लिखेंगे sin x। इस तरह से जो सवाल दिया होता है अपकलन का उसे हमेशा y के बराबर मानते हैं। अब हमें अपकलन करना है, इसका भाषा लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर। अब इसके बाद हमें अपकलन का प्रतीक लगाना है दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, जो कि हम जानते हैं अपकलन का प्रतीक होता है ddx और इस तरफ आपका होगा ddx, दोनों तरफ लगेगा। इस तरफ y लिखा है तो y को नोट करेंगे और इस तरफ लिखा है आपका log आधार पर e sin x। इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। अब इस तरफ का तो अपकलन यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इस तरफ का चूंकि log लगा है यहां पर और यहां लिखा sin x, बाहर log है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इससे तुलना होगी इसकी log x। चूंकि x की जगह पर यहां पर sin x है, x की जगह पर यहां x है और यहां आपका sin x है, तो निश्चित तौर पर हमें sin x को मन में x मान के करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे, क्योंकि ये सूत्र के रूप का नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तित है। तो यहां पर log x का होता है 1/x, तो log sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x, 1/sin x। इसके साथ जिसको हम मानते हैं मन में उसका भी अपकलन किया जाता है, तो यहां पर पुनः लिखेंगे ddx of sin x और ddx of sin x का हमने नीचे बताया आपको, इसका अपकलन होता है आपका cos x। तो हमारा सवाल आगे चलेगा, 1/sin x को सेम लिखेंगे और sin x का हो जाएगा आपका cos x। इसके बड़े में कुछ नहीं लिखा तो इसके बड़े में 1 मानेंगे। ऊपर का गुणा ऊपर होगा और नीचे का गुणा नीचे होगा। अब आपका बन जाएगा, इस तरफ तो आपका ddx ऑफ y है, इस तरफ आपका cos ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा आपका sin। इस तरह आपका cos x बटे sin x, जो कि त्रिकोणमिति में पहुंच गया है क्वेश्चन। और त्रिकोणमिति से इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले cos x अपॉन sin x, इसका फॉर्मूला होता है tan x, सॉरी cot x होता है इसका, cot x। cos x बटे sin x बराबर होता है cot x, cos x बटे sin x बराबर cot x। तो इसको हम लिख सकते हैं ddx ऑफ y
बराबर cot x। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर को बॉक्स में बनाकर लिखना है ताकि हमारा स्पष्ट दिखे कि ए आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसी के अनुसार है। log cosec x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। इसमें भी आधार में e है जो कि लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा होगा तो e माना जाता है। तो इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेसिंग है। सबसे पहले हमें इसमें यूज करना पड़ेगा log x का फॉर्मूला, आधार पर e है, इसका होता है 1/x, और दूसरा फॉर्मूला यहां पे बदल जाएगा। अब cosec x आ रहा है इसमें, और cosec x आ रहा, तो ऐसी स्थिति में हमें cosec x का करना पड़ेगा। अब ddx ऑफ cosec x, इसका होता है माइनस के, नीचे लिख रहे हैं, जगह नहीं है वहां पे, cosec x इंटू cot x, लेकिन किसका, माइनस का ध्यान रखना। तो हमारे लिए इसमें भी log का फॉर्मूला यूज हो रहा। सबसे पहले log x बराबर 1/x, और cosec x का अवकलन होता है माइनस के cosec x cot x। चलिए सवाल को करते हैं। सबसे पहले जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको, सवाल को सबसे पहले y के बराबर लिखते हैं, log cosec x। अब बाहर की तरफ log है तो निश्चित तौर पर log के सूत्र से तुलना की जाएगी। तो यहां पर cosec x लिखा और यहां पर सूत्र में लिखा है x। सूत्र में हमारा x होता, cosec x नहीं होता है, तो cosec x को अपने मन में x मानना पड़ेगा सूत्र बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो भाषा लिखनी है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरफ का तो जैसे कि अभी किया था सेम वही रहेगा, ddx ऑफ y। इस तरफ भी ddx ऑफ y लगाएंगे, log आधार पर e cosec x। अब log cosec x इससे मैचिंग होगी log x से, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका, इसी मन में x पढ़ना है आपको, तो log x का होगा 1/x इनटू जिसको माना उसका ddx ऑफ cosec x, ddx ऑफ cosec x। अब cosec x का अवकलन क्या होता है, cosec x का अवकलन होता है माइनस के cosec x इंटू cot x। तो एक लाइन से हम और बढ़ाएंगे, इसको सेम जही का धी लिख देंगे, 1/cosec x इंटू cosec x का होता है, चूंकि माइनस में होता ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, माइनस के cosec x इंटू cot x। ये वाला माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, इन सभी का वन में गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा। इसके नीचे इसका ऊपर गुणा होगा, इसका नीचे, आगे त्रिकोणमिति की सहायता से सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगेगा और आपका ऊपर आएगा cosec x इंटू cot x, और नीचे आपका cosec x पहले से था, cosec x से cosec x कैंसिल हो गया, आपका माइनस का चिन्ह, और यहां पर आपका आ गया cot x। किसका मान आया जी, आपका नीचे लिखेंगे। अब चूंकि हल क्वेश्चन में दिया था ddx ऑफ log आधार पर e cosec x बराबर माइनस के cot x, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर को हमें बॉक्स में बंद करना है।